तो भैया आपका स्वागत है। इस भगवे का घमंड है तो है, इसे सरेआम लिख देंगे। और जिस दिन लगी या जिंदगी डूबने को है, उस पे जय श्री राम लिख देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बरवा सोनी में आए हुए सभी हमारे माता बहनों और जितने भी बुजुर्ग और युवा साथी हमारी बात सुन रहे हैं, सभी को क्रांतिकारी नमस्कार, प्रणाम। जन समर्पण पार्टी ये कैसे लॉन्च हुई और कैसे आई? जैसे 1 साल पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय शक्ति वाहिनी संगठन का गठन किया था, क्योंकि आम जनता की दिक्कतें इतनी हैं, जैसे सम्मान घर की मांग, गौ माता की रक्षा, आपके बुजुर्गों का सम्मान, हमारी विधवा बहनों का सम्मान, युवाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था, इन सभी के लिए लगातार हम लोगों ने 1 साल निरंतर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की। जब ये मांग नहीं मानी गई सरकार के द्वारा, तब हम लोगों ने ये पार्टी जन समर्पण पार्टी बना के, क्योंकि राजनीतिक हिस्सेदारी के जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हिस्सा लेंगे, तब तक हम लोग कोई भी चीज लागू नहीं करा पाएंगे भाइयों। इसलिए मजबूरी में कह लीजिए, चाहे जरूरत कह लीजिए, एक आम जनता की आवाज है जन समर्पण पार्टी। इसके 3 मुद्दे हैं। मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में बोलूंगा यहाँ पे। इसकी पहली मांग है सम्मान घर की मांग। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 10,000 कैपेसिटी का सम्मान घर की मांग हम लोग कर रहे हैं कि हर जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 10,000 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था हो, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, जिसमें हमारे अनाथ बच्चे, जिसमें हमारे विधवा बहनें पूरे सम्मान के साथ रह सके, जिसमें रहना खाना और इलाज पूरी तरह से मुफ्त हो। भाइयों, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी बातों को सुन रहे हैं, इस गांव में बड़वा बुजुर्ग में बरवा सोनी में अगर 2-2.5 हजार लोग रह रहे होंगे, तो आप ही के बीच में कम से कम 50 ऐसे बुजुर्ग महिला और पुरुष होंगे जिनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता होगा। आप बताइए भाइयों, क्या उनके लिए कोई आवाज ना उठाए? आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बहुत बढ़िया। इसीलिए उन बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई जन समर्पण पार्टी पूरी ईमानदारी से लड़ेगी। और हमारी विधवा बहनें, जो हमारी बहनें आज विधवा हो जा रही हैं, जो हमारे बच्चे आज अनाथ हो जा रहे हैं, उनकी तो कोई सोचने वाला है ही नहीं भाइयों। महिला अपना मुंह बंद की रहती है, इसलिए उसके बारे में कोई चर्चा, वो ससुराल में रहती है तब भी मुंह बंद करती है, अपने घर रहती है तब भी मुंह बंद करती है। वो केवल अपने परिजनों की बातों को सुनकर, सहकर और अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लेकर चलती है। खुदा न खास्ता उसके अगर पति या कोई अगर घर में अगर उसके हस्बैंड गुजर जाते हैं, तो उसकी कितनी दुर्गति होती है, वो एक सिर्फ महिला इस चीज को सोच सकती है, समझ सकती है। इसलिए उन महिलाओं के साथ कोई अत्याचार, कोई जाति न हो, इसलिए हम लोग उनके भी सम्मान की लड़ाई जन समर्पण पार्टी के माध्यम से लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का जो दूसरा मुद्दा है, वो हमारे युवा साथियों के लिए है। आज भाई गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे क्यों नहीं IAS PCS बन पा रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, क्योंकि दिल्ली में IAS PCS की तैयारी होती है और उस IAS PCS की तैयारी के लिए 3 से 4 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो कि हमारा एक किसान, एक गरीब परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो भी 30-40 हजार रुपए तक कमाते हैं, वो अपने लड़के को दिल्ली नहीं भेज पाएंगे। भाइयों, वहां पे 20,000 से 25,000 रुपए वहां खर्च होता है। तो क्या गरीब का बच्चा IAS नहीं बनेगा? क्या गरीब का बच्चा PCS नहीं बनेगा? गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा? इसलिए अब जरूरी है, इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 5,000 कैपेसिटी का कोचिंग सेंटर खोला जाए, जिसमें समस्त तैयारियां जैसे IAS PCS से लगाए जितनी भी सरकारी तैयारियां होती हैं, वो निःशुल्क हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए दी जाए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं और ये हम लोग लेके रहेंगे।
और जो हमारी तीसरी मांग है वो ओपीएस की बहाली के लिए है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं 60 साल तक वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस देश और समाज की सेवा करते हैं, उसके बावजूद अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो लानत है। और वहीं पे आपके मंत्री और विधायक केवल 5 साल जो है जनता की सेवा करते हैं और जब तक वो जीते हैं तब तक पेंशन का लाभ लेते हैं। भाइयों, ये कहां तक सच है? 60 साल तक सेवा करने वाला सरकार की सेवा करे या जनता की सेवा करे, क्या उसको हक नहीं है? क्या उसके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे? इसलिए जन समर्पण पार्टी ये मांग कर रही है कि ओपीएस की बहाली इस सरकार के द्वारा की जाए जल्द से जल्द। अरे कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? जय श्री राम, जय श्री राम। बस मैं अपने भाइयों को अपने 2 शब्द कहना था, मैंने कह दिया। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम। बात आप तो आई तो एक बार प्रेम से बोलिए महामृत्युंजय भगवान की। देखिए, वास्तव में जो बात कही गई है वो कहीं न कहीं सत्य है। कहीं न कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो कम से कम अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो वास्तव में हम लोगों का जो उद्धार है वो होने वाला नहीं है। तो आप लोग अपनी शक्ति को समझिए और इस भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करिए, यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग रामकिशन जी के माध्यम से आए हैं अरवासोनी में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई यहाँ बुलाने के लिए। और हम लोग पहले